अनुपात है, अनुपान है, उस सहयोग के लिए है ताकि दवा तुम्हें कड़वी ना लगे, इसलिए थोड़ा संगीत का मधुर सहज स्वाद बढ़ाने के लिए मिला दिया। परंतु यह दवाई नहीं मिलाएंगे उसमें, केवल शहद ही शहद चटाएंगे तो मुंह तो मीठा हो जाएगा, शहद किसी को बुरा थोड़ी लगेगा, कड़वा थोड़ी लगेगा। संगीत का आनंद तो सभी को आता है, झूम, परंतु उसके लिए तो भजन संध्या कराओ। अब संगीत का आनंद लेने के चक्कर में हमने भागवत की औषधि गायब कर दी तो समाज में स्वास्थ्य नहीं सुधरने वाला। बोलो राधे राधे। इसलिए वैद्य को चाहे कितनी भी कड़वी हो, चाहे जितना इंजेक्शन लगने से बच्चा चिल्ला रहा हो, फिर भी इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है। उसी प्रकार जो समाज के हित में है वो बात, इसलिए वक्ता कार्योति निष्प्रिय शब्द, वक्ता को निष्प्रिय होना चाहिए, चाटुकार वक्ता ना हो, ठकुर सुहाती बात करने वाला ना हो, खुश करने के लिए ही कथा न कहे, बल्कि शास्त्र संबद्ध वचन बोले जिससे समाज का हित हो। तो चलिए गंगा के तट पर अब तो दोनों ही ज्ञानी है, ना नारद जी को घड़ी देखने की जरूरत है, ना सनकादिकों को, दोनों का कोई आश्रम तक नहीं है, दोनों रमते राम है, इसलिए जोरदार कथा है। हजारों महात्मा भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधा तिथि देवल देवरात आदि बहुत से महात्मा इकट्ठे हो गए। जो नहीं आ रहे थे या आनाकानी कर रहे थे जाएं कि न जाएं, उनके पास भृगु जी पहुंच जाते हैं। अरे बड़ी जोरदार कथा होगी, नारद जी करवा रहे हैं और सनकादिक कह रहे हैं। ऐसा सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आनाकानी न करो, तुरंत तैयार होके चलो मेरे साथ। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। जो आनाकानी कर रहे थे वो भृगु जी के समझाने पर तैयार हो गए। जब आप कह रहे हो तो चलो चलते हैं। भृगु जी को क्या गरज पड़ी तो पकड़ पकड़ के और समझा समझा के ला रहे हैं, क्योंकि भैया इसमें भी कमीशन होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बीमा कंपनी के एजेंटों के साथ आप परिचित होंगे, इतने प्यार से समझाते हैं, अरे साहब इतनी गजब की पॉलिसी आई है कि बस आप तो ये पॉलिसी ले लो, फिर तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, गारंटी हमारी है, सब संभाल लेंगे। जीते जी और मरने के बाद में भी परिवार का कोई किसी प्रकार की कमी परिवार में नहीं रह जाएगी, बस पॉलिसी समय पर जमा करते रहो। अब उनसे कहो हमारे पास पैसा नहीं है कि इस समय हमारा मूड नहीं है, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, कल आ जाता हूं। 50 चक्कर लगाएगा पर बीमा करके ही छोड़ेगा। ज्यादा है तो एक छोटी पॉलिसी ले लो, उससे पूछा जाए कि भैया जब हमारा कल्याण हो रहा है, इससे हमें फायदा होगा, कंपनी हमको देगी, हमको मिलेगा, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हमें जरूरत होगी हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें बुलवा लेंगे। परंतु वो अपना फायदा बताता नहीं है, उसका इतना जबरदस्त कमीशन होता है कि जितने ज्यादा यदि वो करा ले बीमा तो फिर घर बैठे ही खाता है। कंपनी उसको पुरस्कार भी खूब देती है तो बहुत बीमा की है तो। उसी प्रकार महात्मा लोग घूम घूम करके जो कृपा पात्र प्रभु के बनाते हैं, तिलक लगाया, कंठी पहनाई, कर दिया बीमा, बना दिया वैष्णव, बना दिया सेव्य, कोई भी बनाओ, परंतु बीमा कर दिया तो ठाकुर जी खुश हो जाते हैं कि इसके कारण इतने भक्त बने, इतने मेरे राह के उपासक बने, तो भगवान के यहाँ उस महापुरुष का बीमा माने कमीशन पक्का हो जाता है 10% कम से कम। बोलो राधे राधे। इसलिए महात्मा घूम घूम के सबको पकड़ पकड़ के भगवान का मंत्र दे दे करके भगवान की कंपनी में भर्ती कर देते हैं, और भगवान का वह संत उतना ही लाडला और प्यारा बन जाता है। नारद जी घूम घूम के सबको वैष्णव बनाते हैं, इसलिए तो भगवान नारद जी को बहुत पसंद करते हैं। नारद जी को महाराज पूरे ब्रह्मांड में घूमने का वीजा लगा दिया, जहां मर्जी जावे तहां पहुंचो, अव्याहत गति नारद जी की, क्योंकि नारद जी ने जिस पर हाथ रखा सीधा कंपनी से जोड़ दिया, चाहे ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो, इन्हीं की कृपा से जुड़े, भक्त बने, इसलिए भगवान के सर्वाधिक लाडले। तो नारद जी महाराज के सन्मुख व्यासपीठ पर आसीन होकर के सनकादिकों ने भागवत का माहात्म्य गाना प्रारंभ कर दिया। सदा सेव्या
श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान की कथा हर समय सुननी चाहिए। भगवान की कथा के सुनने का कोई समय नहीं होता कि इसी समय सुनना है, रात में ना सुने। हमारे सरकार की नींद खुल जाती, हमारे गुरुदेव भगवान की रात के 2 बजे नींद खुल गई। तो जो सेवा में रहते थे, हम नींद नहीं लगी तो बोले भैया कोई बढ़िया सी कथा सुनाओ। हम कथा के इतने दीवाने थे कि रात के तो गुरु भाई सब कहते थे सरकार इस समय तो 2 बज रहे हैं, रात मध्य रात्रि है, आप विश्राम करें। तो सरकार कहते क्यों 2 बजे कथा सुनना क्या निषिद्ध है? ऐसा कहां लिखा है कि रात में कथा नहीं सुननी चाहिए? सदा सेव्या सदा सेव्या। अरे भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, जब चाहो। अरे जब भूख लगे तब भोजन करो, जब प्यास लगे तब पानी पियो। उसका कोई मुहूर्त होता है कि नहीं? पानी पीने का भी मुहूर्त नहीं है, या भोजन का भी मुहूर्त नहीं है, जब मर्जी आवे। हाँ, भूख ईमानदारी से लगे तो कभी भी खाओ। और वैसे तो नियम है कि सुबह दोपहर शाम जब भी भोजन का समय तब करना चाहिए। और किसी की जठराग्नि प्रबल हो तो फिर उसके लिए कोई नियम नहीं। एक सज्जन किसान था बेचारा, खेत पर बैठ करके रोटी खा रहा था चटनी से। चटनी रोटी खाई, 8 फटकार गया, वो भी मोटे मोटे टिक्कर। एक वैद्य जी खड़े खड़े देख रहे थे, वो वहीं से निकल रहे थे। और 8 मोटे मोटे टिक्कर खाने के बाद फिर 1 लोटा पानी पिया। वैद्य जी ने कहा राम राम, अब ये बचने वाला नहीं है। उससे बोले क्यों रे, मरना है तेरे को? क्यों? भोजनांते जलम विषम। भोजन के अंत में पानी पीना जहर के बराबर होता है। तूने इतना भोजन किया और इतना पानी पी लिया, अब बचेगा नहीं तू। अच्छा, तो बाद में नहीं पीना चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं। और बीच में? बोले हाँ बीच में पी सकते हो। वो सुबह शाम का भोजन लेके आया तो उसने 8 रोटी जो शाम की रखी थी वो भी फटकार ली। बोले वैद्य जी अब तो कोई परेशानी नहीं, पानी बीच में आ गया। 8 पहले खा लिया था, पानी पीने के बाद 8 फिर और खा लिया, तो अब तो पानी बीच में आ गया, अब तो बच जाऊंगा। वैद्य जी ने हाथ जोड़े, भैया तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तेरी जब मर्जी आवे भोजन कर, जितना मर्जी आवे पानी पी भाई। ऐसे लोगों के लिए नियम नहीं होता, नियम सामान्य लोगों के लिए होता है। तो जिनको केवल मुहूर्त में ही कथा सुननी है क्योंकि हमें पूर्वज प्रसन्न करने हैं या फलाने वो बोल रखा था कि बेटा होगा तो भागवत बचाएंगे, तो उनके लिए तो मुहूर्त है। पर जो भगवान के कथा पिपासु हैं उनके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, सदा सेव्या। जब मर्जी आवे तब सुनो। सुनने से फायदा क्या होगा? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस रस का पान करते ही चित्त में चित्तचोर चिपक जाते हैं, और ऐसे चिपक जाते हैं कि फिर निकाले नहीं निकलते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मुक्त कंठ श्रीमद् भागवत के गौरव की गाथा गाए जा रहे थे सनकादिक, कि उसी समय चमत्कार एक हो गया। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर बदन। बोल भक्ति महारानी की। भक्ति मैया दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होके ताता थैया करके नाचने लग गई। श्रोता सब हैरान हो गए, कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम। ये कहां से घुसी आई हमारे सबके बीच में? इनको आता हुआ तो हमने देखा ही नहीं, बीचों बीच कहां से प्रकट हो गई? सनकादिक बोले जहां माधव की मधुर कथा होती है, भागवत के शब्दार्थ से ही भक्ति
मां प्रकट होकर के नाचने लग जाती हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आती, भागवत के ही हृदय से प्रकट होती हैं। भक्ति माने का महाराज सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था है। अहम को तिष्ठामी, मैं कहां बैठ जाऊं? सनकादिक बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने श्रोता रसिक वैष्णव भक्तजन बैठे हैं, इन सबके हृदय भवन में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती हैं, उसको फिर भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान ही उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। पाछे पाछे हरि फिरे, ठाकुर जी उस भक्त के पीछे भागने लगते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी से मांग रहे हैं, नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुपुंगव, हे रघुवंश शिरोमणि प्रभु, आपके दरबार से कोई याचक कभी रिक्त हस्त नहीं लौटता। आज मैं भी भिखारी बन के आपसे कुछ मांग रहा हूं। क्या चाहिए? मांगो। न अन्य स्पृहा, मुझे दुनिया की और कोई वस्तु नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई अन्य आकांक्षा है ही नहीं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, अस्मदीये हृदय न अन्य स्पृहा, मेरे हृदय में किसी अन्य प्रकार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। सत्यम वदामि, प्रभु मैं ये बात आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। भगवान बोले सत्य कह रहे हो? एकदम पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। कैसे हो विश्वास? सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, मैं आपसे यदि झूठ बोल रहा हूं तो भगवान अखिलांतरात्मा है। आप स्वयं अखिल देहधारियों के अंतर्यामी हो। आप मेरे हृदय में भी तो बैठे हो। मेरे हृदय में घुस के देखो चारों तरफ, हृदय के कोने में कहीं कोई कामना है क्या? आपसे कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। आपसे क्या छुपा है? तो फिर ये गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? दरबार में आए क्यों हो? बोले एक इच्छा लेके आया हूं, बस एक। क्या? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव। रघुपुंगव कह करके इसलिए संबोधन किया, रघु महाराज रघु के वंश में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। और रघु ऐसे थे जिन्होंने कभी अपने यहां से किसी को निराश नहीं किया। राजा रघु ने एक बार ऐसा यज्ञ किया कि अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को लुटा दिया, प्रजा में सब कुछ लुटा दिया। बहुत विशाल यज्ञ था। और जब सब कुछ लुटा चुके तो सरजू के तट पर शाम को संध्या बंदन कर रहे थे, एक ब्राह्मण आ गया। वो बेचारा गुरुकुल से पढ़ के निकला था, उसने 14 विद्याएं ग्रहण की थी गुरुदेव से, गरीब ब्राह्मण था। जब विदाई लेने लगा तो पुराने जमाने में गुरुकुल में गुरु दक्षिणा दी जाती थी, फीस जमा नहीं की जाती थी। गुरु दक्षिणा, जिसकी जैसी शक्ति हो वैसा गुरुदेव को भेंट करके जाए। गुरुदेव से कहा कुछ गुरु दक्षिणा सरकार मांगो, मैं क्या दूं आपको? गुरुदेव ने कहा तू अकिंचन ब्राह्मण है, तेरे पास है ही क्या जो हमको देगा? तूने विद्या प्राप्त करी, हमारा आशीर्वाद है, प्रेम से घर पर। नहीं नहीं गुरुजी, मैं कुछ तो जरूर दूंगा। अरे बेटा, जब है नहीं तो कहां से देगा? नहीं, मैं कहीं से ला के दूं, आप कुछ तो मांग लो। गुरुजी को बहुत क्रोध आ गया, मना कर रहा हूं, ये जिद किए जा रहा। तूने 14 विद्या प्राप्त की हैं, 14,000 स्वर्ण मुद्रा ला करके मुझे दे, नहीं तो मेरे को मुंह मत दिखाना, भाग यहां से। डांट दिया। अब ब्राह्मण घबरा गया, गुरुजी नाराज हो गए। 14,000 स्वर्ण मुद्रा, मेरे पास तो 14 मुद्रा भी नहीं, और सोने की मुद्रा हर कहीं से मिलने वाली भी नहीं है, कौन देगा स्वर्ण मुद्रा मुझको? रघु जी का नाम सुना तो ब्राह्मण आशा लेकर के पहुंचा। जब रघु जी महाराज से मिलने पहुंचा तो वो संध्या बंदन कर रहे थे, वो भी मृतिका के पात्रों में, क्योंकि सोना चांदी सब लुटाए बैठे थे, कुछ था ही नहीं। जो राजा की हालत देखी, कुशा पर बैठे हैं और मृतिका के पात्रों में
पूजन माने अर्चन कर रहे हैं, अपने संध्या वंदन नित्य कर्म कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, रे जब इन्हीं के पास नहीं है तो ये हमको कहाँ से देंगे, लौटने लगे। तो रघु महाराज की दृष्टि पड़ी, अरे विप्रदेव स्वागत है, प्रणाम वंदना करता हूँ आपकी, कैसे पधारे? बोले बस महाराज आपका नाम सुना था तो दर्शनार्थ आ गया। बोले क्षमा करें विप्रदेव, ब्राह्मण इतनी दूर से चल के केवल मेरी शकल देखने थोड़ी आए होगे, कुछ तो आपके मन में इच्छा अवश्य रही होगी, निसंकोच मुझसे कहो क्या बात थी। तो बड़े संकोच में आके ब्राह्मण ने पूरी बात सुना दी। रघु महाराज ने कहा, परिस्थिति तो इस समय विपरीत है, परंतु आप आए हो तो मैं आपको निराश तो नहीं लौटाऊंगा। आप मेरे अतिथि बन करके विराजमान होइए, मैं कुछ करता हूं। अतिथि भवन में ब्राह्मण को विश्राम दिया और विचार करके रघु महाराज ने सोचा, राजाओं से मैं कर ले चुका हूं, दोबारा कर लेना उचित नहीं होगा, ये राजाओं के साथ अन्याय होगा। तो अब 14,000 मुद्रा स्वर्ण कहां से दूं? एक ही उपाय है, कुबेर पर हमला बोला जाए। देवताओं के खजांची कुबेर हैं, इतनी मुद्रा तो वहीं प्राप्त हो सकती है और कोई चारा नहीं है। तो महाराज रघु ने एक बाण में पत्र लिख करके संदेश भेज दिया कुबेर के पास, हम कल तुम पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आपसे कोई बैर तो है नहीं, मुझे धन की आवश्यकता है, इसलिए मुझे तुम पर विवश होकर आक्रमण करना पड़ेगा प्रातःकाल। जो संदेश कुबेर को मिला तो इतने घबरा गए कि रात में ही खजाने में बरसात कर दी महाराज। सब राजा महाराज रघु का खजाना चकाचक भर गया। जब युद्ध की तैयारी की भूमिका बनाई तो खजाना खोल के देखा तो महाराज स्वर्ण मुद्राओं से खचाखच भरा है। महाराज रघु प्रसन्न होकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण दिए रघुपुंगव कह करके उसी रघुवंशी की याद दिला रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम। हे रघुपुंगव, ऐसे महान रघुवंश में आपका प्रादुर्भाव हुआ है, मुझे भी खाली हाथ लौटने मत देना। अपने श्री चरणों की वह निर्भरा भक्ति, वह पराभक्ति मुझे प्रदान करो। और फिर धीरे से कहते हैं, कामादि दोष रहितम कुरुमान समच। अब सब कुछ तो मांग लिया, पहले कह रहे थे नान्यस्पृहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब भक्ति भी मांग ली और प्रार्थना करके ये भी कह दिया कि कामादि दोष रहितम कुरुमान समच, मेरे मन में जो काम क्रोध आदि विकार बैठे इनको भी भगाओ। है? क्योंकि हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा, मानत नाहि निहोरा, करत रहत बर जोरा। बोलो राधे राधे। भवन तो भगवान का था, ठाकुर जी के लिए बनाया था। जैसे लंका में मंदिर तो बहुत थे, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, परंतु होगा मंदिर में हो क्या रहा है? बोले देखे जहां तक अनगित जोधा, अनगिनत जोधा पड़े हैं मंदिर में। पहलवान लोग, राक्षस लोग पड़े हैं, खा रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। देखे जहां तक अगणित जोधा, तो वही हाल है। हृदय का भवन तो ठाकुर जी के लिए था और काम क्रोध आदि ये आतंकवादी घुस के बैठ गए। अब इनसे कहो भागो तो मानत नाही नहीं हो रहा। ये हाथ जोड़ने से भागने वाले थोड़ी है। हमारी सामर्थ्य भी नहीं और विनम्रता की भाषा इनको समझ में आती नहीं। तो सरकार जब आपके श्री चरणों की भक्ति हमारे हृदय में पधारेंगी और ये काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्विकार उनके साथ कहीं छेड़खानी करेंगे तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। आपकी प्राण वल्लभा प्रियतमा है भक्ति महारानी है। त्वम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोदिका। भगवान की प्राणेश्वरी हैं भक्ति महारानी, प्रियतमा हैं। इनके प्रेम में इतने दीवाने रहते हैं प्रभु, ये जिधर जाती हैं भगवान पीछा करते वहीं पहुंच जाते हैं। यात नीचक ग्रहे स्वपी, कैसा भी गिरा गया गुजरा पतित का भवन भी क्यों ना हो, उसी के घर में भगवान पहुंच जाएंगे यदि भक्ति पहुंच गई तो। इसलिए भगवान को नहीं बुलाते, भगवान की भक्ति को बुला रहे हैं कि आप अपने चरणों की भक्ति दो, तो आप तो अपने आप ही चले आओगे, बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या,
निवसति हृदि तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा एषां हृदि भक्ति निविशति, जिसके हृदय में भक्ति मां निवास करती हैं वो त्रिभुवन में सर्वाधिक भाग्यशाली है, सबसे बड़ा धनिक है, सबसे बड़ी संपदा उसके पास है। क्यों? हरि निज लोकम विहाय। जब अपनी प्राण प्रिया को प्रभु उस भक्त के भवन में विराजमान देखते हैं तो अपना वैकुंठ साकेत गोलोक सब छोड़ छाड़ करके प्रविशति हृदय तेषां हृदय प्रविशति, ठाकुर जी जबरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं। आप न भी बुलाओगे, मेन गेट बंद है, नहीं खुलेगा, तो भगवान आंख की खिड़की से या कान की खिड़की से कहीं से भी जबरदस्ती घर के भीतर कूद करके पहुंच जाएंगे। पर प्रिया के बिना प्रभु रह नहीं सकते, इसलिए जबरदस्ती घुसते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। इसलिए जिसके हृदय में भक्ति है वो सबसे बड़ा वैभवशाली है, सबसे बड़ा श्रीमान है। विभीषण जी जब निकले रावण का परित्याग करके लंका को छोड़कर, वो स्वामी जी ने कहा भायौ विभव विन तबहि अभागा। तो रावण के पास वैभव की तो कोई कमी थी नहीं, विभीषण भी चले गए तब भी उसका वैभव ज्यों का त्यों रहा। फिर ये शब्द क्यों कहा? भायौ विभव विन तबहि अभागा। अभागा भी कहा और विभव विन भी कहा, वैभवहीन हो गया, दुर्भाग्य उसका उदय हो गया। क्यों? क्योंकि महाराक्षस था, दुष्ट था, सब आतंकवादी लंका में भरे पड़े थे, कितना भी क्रूर क्यों ना हो, पर एक विशेषता थी कि विभीषण जी वहां पर बैठ के भगवान की आराधना कर रहे थे। लंका में जब तक विभीषण रहे तब तक भगवान की भक्ति का प्रवाह बहता रहा, थोड़ा बहुत जो चल रही थी धारा भक्ति की वो बनी रही। हर मंदिर तह भिन्न बनावा, ठाकुर जी का देवालय भी विभीषण जी ने बना रखा था, ठाकुर जी की सेवा भी करते थे, राम नाम तहि सुमिरन कीरा, राम भजन भी करते थे। तो सबसे बड़ा वैभव भक्ति का है। और विभीषण जी के जाते ही लंका में अब बिल्कुल भक्ति का वैभव समाप्त हो गया, इसलिए कहा भयौ विभव बिन तबहि अभागा। जहां भक्ति गई तहां वैभव समाप्त हुआ और उसी समय से रावण का दुर्भाग्य उदित हो गया, दुर्भाग्य ने जन्म ले लिया, दुर्भाग्य उसका भाग्य विधाता बन गया। इसलिए त्रिभुवन में वही परम धन्य है जिसके हृदय में भक्ति मां का निवास है। नारद जी ने कहा भगवान ये तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने वाली है यह दिव्य भागवत की कथा। एक प्रश्न और करूंगा, बस उसका समाधान और कर दो। क्या? के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम। इस कथा को सुनने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। पापियों को पाप से है तारती, ये भागवत की कथा पापियों को पाप से विनिर्मुक्त करने वाली है, पाप विमोचन कथा है। तो कैसे कैसे पापियों को मुक्ति मिल सकती है ये और बता दीजिए। सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न खत्म करो। हम तो कहते हैं पापियों की प्रतिस्पर्धा में जो प्रथम श्रेणी का पापी निकले, जिससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा पापी ही ना हो, वो पापी भी यदि एक बार प्यार से प्रभु के इस कथा सुधारस का पान कर ले तो कलौ पुनन्ति ते, कलयुग में वो पापी भी परम पुनीत पवित्र बन जाएंगे। कितनी जोरदार बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए शब्दों पर। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गदा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा पाप दुराचार करता विमार्गदा।
कलौ पुनन्तिते रोहाग्निदग्धा कुटिलास्य कामना सप्ताहयज्ञेन कलौ